वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 38 सी प्रोग्रामिंग सीरीज के लिए। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं काफ़ी सिंपल से कॉन्सेप्ट को, रिकर्सन को। तो रिकर्सन आपका सिंपली बोला जाता है जब भी एक फंक्शन होता है उसका जो डिक्लेरेशन है यानी कि उसका जो बॉडी स्टेटमेंट है उसके अंदर अगर हम उसी को वापस कॉल करते हैं तो इसको हम सिंपली रिकर्सन बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा फंक्शन जो खुद को ही कॉल करे तो ऐसे फंक्शन को हम रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। और ये केवल सी लैंग्वेज में नहीं होता, बाकी आपकी जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेज हैं उन सभी में आपके रिकर्सिव फंक्शंस हम बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है रिकर्सन इन सी। तो इसके दो प्रोग्राम हम यहाँ पे देखेंगे। एक तो हम रिकर्सन की मदद से सिंपली एक सम ऑफ डिजिट्स यहाँ पे निकालेंगे नेचुरल नंबर्स का, यानी कि नेचुरल नंबर्स का सम हम निकालेंगे, और दूसरा हम फैक्टोरियल यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो उससे पहले इसको अगर हम सिंपली विजुअलाइज करें तो फॉर एग्जांपल एक फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया void hello। तो इसके अंदर से हम काफ़ी स्टेटमेंट हमने यहाँ पे दिए, देन हमने इसी फंक्शन को वापस कॉल किया। तो एक फंक्शन जो खुद को ही कॉल करता है यानी कि अपनी बॉडी के अंदर अगर उसका एक कॉलिंग यहाँ पे स्टेटमेंट भी होता है तो उसको हम एक रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ it is known as recursive function। तो इसको हम एक रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। तो इसको हम एग्जांपल से यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेचुरल नंबर्स का सम निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सम निकालना है 1 to आपका 5, यानी कि इन नेचुरल नंबर्स का हमने सम निकालना है और रिकर्सन की मदद से। तो रिकर्सन बेसिकली आपका एक फंक्शन का ही टॉपिक है। फंक्शन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो रिकर्सन को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इंक्लूड यहाँ पे करना होता है हमारे जो स्टैंडर्ड यहाँ पे इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, जिसकी मदद से हम इनपुट एंड आउटपुट देते हैं सी प्रोग्राम में। एंड देन मैं यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर करता हूँ। आप चाहें तो पहले प्रोटोटाइप दे सकते हैं, देन आप मेन फंक्शन कर सकते हैं, देन इसकी आप डेफिनेशन दे सकते हैं। और अगर हम पहले ही इसको डिक्लेयर कर दें यानी कि डेफिनेशन दे दें तो हमको प्रोटोटाइप देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे सिंपल सा है, इंट में एक फंक्शन यहाँ पे बनाता हूँ सम नाम से, जिसमें n नाम का यहाँ पे एक वेरिएबल हम ले लेते हैं जो कि वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। अब देखिए फंक्शन जो है, जब भी आप रिकर्सिव फंक्शन क्रिएट करते हैं तो आपने एक बेस कंडीशन बनानी है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली इस प्रोग्राम को यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसका कोई सेंस नहीं बनता और ये स्टैक ओवरफ्लो करेगा। क्योंकि आपका जो यहाँ पे फंक्शन है वो आपका मेमोरी के अंदर स्टैक के अंदर प्लेस होता है। ऐसी आपकी अलग अलग मेमोरी भी होती हैं, जैसे आपका हीप है, प्रोग्राम कोड है या ग्लोबल वेरिएबल है। तो स्टैक ओवरफ्लो ना हो यानी कि सिंपली मेमोरी फुल ना हो जाए, तो उसी वजह से आपने यहाँ पे बेस कंडीशन भी देनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इंट सम इंट n हमने यहाँ पे ले लिया, यानी कि इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा, और इसके अंदर एक हमने इंटीजर टाइप का एक n नाम का वेरिएबल भी डिक्लेयर किया है। तो पहले तो मैं यहाँ पे एक बेस कंडीशन बनाता हूँ, इफ अगर आपकी n की वैल्यू सिंपली 1 हो जाती है तो यहाँ से हमने सिंपल सा आपका रिटर्न कर देना है 1 को। और अगर ऐसा नहीं होता यानी कि एल्स के अंदर अगर ऐसा नहीं होता है तो सिंपली हम यहाँ से रिटर्न कर देते हैं आपका n जो है इसके साथ प्लस करके आपका सम को ही वापस हम कॉल करते हैं। तो ये हमने रिकर्सिव फंक्शन यहाँ पे बना लिया है, यानी कि ये खुद देखिए खुद को ही ये कॉल कर रहा है। अभी किस तरीके से परफॉर्म होगा इसको हम थोड़ा सा अभी विजुअलाइज करेंगे, इसका हम डायग्राम यहाँ पे देखेंगे। तो सिंपल सा है, ये हमने फंक्शन यहाँ पे बना लिया है। एंड इसके बाद हमारा जो मेन फंक्शन है यानी कि इंट मेन, जिसमें सिंपली मैं एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ इंट फॉर एग्जांपल p, एंड p के अंदर हम स्टोर कर लेते हैं जो भी फंक्शन से रिटर्न आएगा, यानी कि सम। मान लीजिए हम यहाँ पे 5 दे देते हैं, यानी क्योंकि हमको 1 to 5 यहाँ पे इनका सम हमने निकालना है। एंड देन आप इसको प्रिंट भी कर दीजिए। तो इसको हम printf के अंदर सम इज, और यह आएगा %d में, जो कि आपका होगा p नाम के वेरिएबल के अंदर। एंड देन फाइनली रिटर्न 0, एंड इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो देखिए अब आपने यहाँ पे विजुअलाइज करना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो फंक्शन है यह हमारा एक सब प्रोग्राम होता है, यानी कि एक कंप्लीट प्रोग्राम इसको हम बोल सकते हैं, एक छोटा पार्ट प्रोग्राम का। तो यहाँ पे मान लेते हैं सबसे पहले आपको पता होगा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी सी प्रोग्राम का वो होता है आपका मेन फंक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेन फंक्शन है इसके अंदर से हमने यहाँ पे कॉल किया है sum5 को, यानी कि ये आपका मेन यहाँ पे फंक्शन है और इससे हमने कॉल कर दिया सिंपली आपका sum5 फंक्शन को। तो देखिए sum5
तो ये एक हमारा फंक्शन हो गया। अब जैसे ही हम फर्स्ट टाइम सम 5 में आते हैं तो इंट n की वजह से यहाँ पे सिंपली n के अंदर हमारा 5 आएगा, क्योंकि 5 हमने जो वैल्यू है वो पास ऑन की है। आप चाहे तो 10, 15 जितने भी नेचुरल नंबर्स का आपको सम चाहिए वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 यहाँ पे सेंड किया। इसके बाद देखिए अंदर इसके जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे। तो इफ n इक्वल टू 1, तो n की वैल्यू अभी 1 तो नहीं हुई है, n की वैल्यू 5 है, तो रिटर्न 1 नहीं चलेगा। देखिए किसी भी आपके फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर आपके मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट हो सकते हैं, लेकिन ये एग्जीक्यूट एक ही बार होंगे, यानी कि इन दोनों में से एक बार में केवल एक ही एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर आप लैडर का यूज करते हैं, इफ एल्स का यूज करते हैं, तो मल्टीपल टाइम आप इनको लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिटर्न 1 नहीं होने वाला, तो एल्स वाला पार्ट चलेगा, यानी कि क्या रिटर्न होगा आपका n प्लस आपका सम n माइनस 1, यानी कि सबसे पहले इसके अंदर ही मैं लिख देता हूँ क्या इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पे n जिसकी वैल्यू है 5, देन आपका प्लस एंड सम n माइनस 1। n माइनस 1 कितना आएगा, 5 माइनस 1 4। तो हमने सिंपली सम फंक्शन को अगेन कॉल कर दिया एक वैल्यू देके जिसमें है वैल्यू 4। तो इसने क्या कर दिया, एक और फंक्शन को कॉल कर दिया। तो यहाँ पे जो फंक्शन अब बनेगा वो है सम 4, एंड सम 4 में भी देखिए जब इसको दोबारा इसी फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं तो n में यहाँ पे वैल्यू आ गई 4, अभी भी 1 नहीं हुई है, तो ये भी क्या रिटर्न करेगा n प्लस, यानी कि 4 प्लस सम n माइनस 1 यानी कि 3। तो देखिए दोबारे हम यहाँ पे सम 3 को कॉल करते हैं, तो सम 3, तो अभी भी वैल्यू 1 नहीं हुई है, तो सिंपली 3 प्लस सम 2 यहाँ से चले जाएगा, n माइनस 1 हमने किया है। इसके बाद अगेन चलिए इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगेन जो वैल्यू है वो होगी 2, देन सम आपका 1। तो देखिए जैसे ही हमने इसके बाद सम 3 के बाद सम 2, इसका नाम भी मैं लिख देता हूँ, फंक्शन का नेम है, एंड सम 1 को हमने कॉल किया। अब जैसे ही फाइनल टाइम हम सम 1 को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं तो अगेन ही आपका जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा, और n की वैल्यू अब देखिए यहाँ पे 1 हो गई। तो लास्ट टाइम जो सम 1 वाला यहाँ पे फंक्शन होगा इसमें वैल्यू आई है 1, तो अब ये जब वैल्यू 1 है तो इफ वाला पार्ट चलने वाला है, यानी कि यहाँ से क्या रिटर्न होगा 1। तो इससे 1 रिटर्न हुआ, और ये रिटर्न वैल्यू कहाँ पे आती है, देखिए कोई भी फंक्शन जब वैल्यू आपका रिटर्न करता है तो अपने जो कॉलर फंक्शन है उसको ये वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पे इसको किसने कॉल किया था, इस फंक्शन ने, तो यहाँ से सिंपली ये फंक्शन रिटर्न कर देगा 1। तो यहाँ पे बन गया 2 + 1, और ये भी रिटर्न कराएगा, क्योंकि हर बार जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है इसके आगे रिटर्न स्टेटमेंट भी है, तो ये भी रिटर्न करेगा। तो 2 + 1 इसने रिटर्न किया इस वाले फंक्शन को सिंपली 3, यानी कि इस ब्लॉक की जगह मैं लिख सकता हूँ 3। देन 3 + 3 आपका 6 हो गया, और इसको कॉल किया था इस फंक्शन ने, तो सिंपली 6 आ जाएगा यहाँ पे इस ब्लॉक की जगह। एंड ऐसे ही 6 + 4 आपका हो गया 10, एंड 10 सिंपली रिटर्न करेगा इस वाले फंक्शन को। तो इस ब्लॉक की जगह मैं लिख सकता हूँ सिंपली 10, एंड फाइनली 5 + 10 हमारा होता है 15। और स्टार्टिंग में इस फंक्शन को कॉल किया था मेन फंक्शन ने, तो सिंपली इसको रिटर्न करके वैल्यू दे देगा 15। तो सम ऑफ आपका फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स आपका 15 ही होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसी के साथ अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं तो इसी में आप फैक्टोरियल भी बना सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल सिंपली क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 फैक्टोरियल की बात करूं तो ये होता है आपका 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि सिंपली इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 4 3 टाइम्स 12, देन 2 टाइम्स 24, तो ये इसका आंसर हो गया। ऐसी 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे भी सेम है, अभी आप चाहें तो इसी प्रोग्राम को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सम की जगह आप इसको लिख देंगे सिंपली फैक्ट, या कोई भी नाम आप दे सकते हैं, एंड यहाँ पे भी आपने लिखना है फैक्ट जब आप इसको कॉल करेंगे, एंड आपने प्लस की जगह सिंपली यहाँ पे कर देना है मल्टीप्लाई। तो फिर क्या होगा, 1 × 1 आपका मल्टीप्लाई होगा, वापस ऊपर जाएगा 3 × 2 आपका मल्टीप्लाई होगा, देन अगेन आपका 4 के साथ जो इसका रिजल्ट आएगा वो भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब हमको ऐड करना होता है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करके हमने यहाँ पे प्लस किया, लेकिन अगर आपको यहाँ पे फैक्टोरियल निकालना है तो इसकी जगह आप मल्टीप्लाई का सिंबल लिखेंगे, एंड बाकी जो प्रोसेस है वो सेम रहने वाला है। तो मल्टीप्लाई किस चीज़ के लिए है, ये है हमारा फैक्टोरियल निकालने के लिए, फैक्टोरियल ऑफ नंबर यूजिंग रिकर्सन, क्योंकि रिकर्सन से हो सकता है आपके एग्जाम्स में पूछा जाए कि रिकर्सन की मदद से कैसे हम फैक्टोरियल निकालते हैं। तो लॉजिक आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रोग्राम भी हमने आप यहाँ पे देखा, तो इस प्रोग्राम को आप रन कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, और ये परफेक्टली आपका वर्क करेगा। तो इसी के साथ हमारा ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, और ये वीडियो भी कंप्लीट होती है, वीडियो नंबर 38। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 39।